अब बुलेटिन विस्तार से। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने कहा कि जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक तेलंगाना में सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम रहेगा। किशन रेड्डी ने स्थानीय नगर सेवक श्रवण और कॉलोनी के निवासियों की उपस्थिति में मल्काजगिरी सरदार पटेल नगर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया। पटेल के दुस्साहस से तेलंगाना निजाम के शासन से मुक्त हुआ। मल्काजगिरी को देशभक्ति और राष्ट्रवाद के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था। ऐसे स्थान पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण गौरव का विषय है। तेलंगाना और सरदार वल्लभ भाई पटेल का अटूट बंधन है। उस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा लिए गए साहसिक निर्णय के कारण तेलंगाना को निजाम के शासन से आज़ादी मिली थी। निजाम को झुकने पर मजबूर किया था सरदार पटेल ने और फिर यहाँ शान से तिरंगा फहराया। तेलंगाना में सैन्य कार्रवाई के माध्यम से निजाम को झुकने वाले महान नेता थे सरदार पटेल। तेलंगाना दशक समारोह के तहत हैदराबाद तेलंगाना 2K रन का भव्य आयोजन किया गया। मंत्री महमूद अली, तलसानी श्रीनिवास यादव और श्रीनिवास गौड़ ने टैंक बंड में अंबेडकर प्रतिमा पर पुलिस विभाग द्वारा आयोजित तेलंगाना रन को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस कार्यक्रम में सरकार की मुख्य सचिव शांति कुमारी, डीजीपी अंजनी कुमार, हैदराबाद की मेयर विजयलक्ष्मी, खिलाड़ी निखत जरीन, ईशा सिंह, सिंगर्स मंगली, राम मिरियाला और फिल्म एक्ट्रेस श्रीलीला ने शिरकत की। इस दौड़ में 4000 से अधिक धावकों ने भाग लिया। गायक मंगली और राम ने अपने गीतों से धावकों का मन मोह लिया। It's great to see so many people get up so early in the morning and come here. I'm not going to take much time, but I just want to say I'm very grateful to be invited here, and I wish you all the best for today. Thank you. Thank you so much for coming. Page ప్రతి ఒక్కరు మొహమ్మద్ అలీ గారు, కల్సర్ శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారు, everyone. Thank you so much for inviting me here today. I think Telangana state అనేటప్పటికి it's the youngest state but the most proactive అని అందరికీ తెలుసు. సో అలాగే చాలా షీ టీమ్స్ నుంచి different things, different initiatives ముందుకు వస్తున్నారు. And మీ అందరి వల్ల, because of youth like you, they're able to do everything. So today we're here mainly because of our friendly police. Thank you so much for your unlimited service. We're very proud to be here today. Thank you so much. तेलंगाना राज्य स्थापना के शताब्दी समारोह के हिस्से के रूप में राचकोंडा कमिश्नरेट मीरपेट पुलिस स्टेशन के तत्वावधान में 5K रन का आयोजन किया गया। मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी ने बड़ंगपेट के खेल मैदान से बालापुर एक्स रोड तक 5000 रन के को झंडी दिखाकर रवाना किया। मंत्री सबिता ने कहा कि मुख्यमंत्री केसीआर तेलंगाना के कल्याण और शांति के लिए सीएम केसीआर कटिबद्ध है। मंत्री सबिता इंद्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री केसीआर ऐसी कल्याणकारी योजनाएं राज्य को उपलब्ध करा रहे हैं जो देश में कहीं भी उपलब्ध नहीं है। अगर तेलंगाना देश में नंबर 1 पुलिसिंग सिस्टम है तो इसका श्रेय मुख्यमंत्री केसीआर को ही जाता है। मंत्री ने कहा कि अगर वे इसका पालन करें तो सफल होंगे। इस कार्यक्रम में एलबी नगर डीसीपी साई श्री, वनस्थलीपुरम एसीपी पुरुषोत्तम रेड्डी, पुलिस कर्मियों और अन्य लोगों ने भाग लिया। तेलंगाना राज्य दशक समारोह के तहत पिरजादीगुड़ा में राचकोंडा पुलिस द्वारा पिरजादीगुड़ा मेयर जक्का वेंकट रेड्डी के नेतृत्व में तेलंगाना रन का आयोजन किया गया। मंत्री मल्लारेड्डी, सांसद संतोष कुमार, सीपी चौहान और जिला कलेक्टर अमोय कपूर ने भाग लिया और मुख्य अतिथि के रूप में दौड़ की शुरुआत की। मंत्री मल्लारेड्डी ने इस दौड़ में भाग लेने वाले छात्रों को प्रोत्साहित किया। इस अवसर पर मल्लारेड्डी ने कहा कि शरीर को स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम की आवश्यकता होती है, इसलिए इस तरह के रन बहुत उपयोगी होते हैं। तेलंगाना देश का सबसे विकसित राज्य है और किसी भी सरकार ने तेलंगाना में इस तरह के कल्याणकारी पदक पेश नहीं किए हैं। ये लोग इसे नोटिस कर रहे हैं, इसलिए यह तय है कि आने वाले चुनाव में केसीआर प्रधानमंत्री और केटीआर मुख्यमंत्री बनेंगे।
तेलंगाना राज्य की प्रेरणा को दर्शाने के लिए तेलंगाना राज्य के सीएम केसीआर के निर्णय के अनुसार तेलंगाना राज्य का दशकोत्सव एक उत्सव की तरह चल रहा है। दशक समारोह के तहत मलकाजगिरी गांधी पार्क से सफिलगुड़ा तक 2K रन का आयोजन किया गया। विधायक मैनमपल्ली हनुमंतराव ने झंडा दिखाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। युवाओं, खिलाड़ियों और पुलिस ने उत्साह मलकाजगिरी, नेरेडमेट, जवाहर नगर पुलिस के साथ साथ विभिन्न कॉलेजों के एनसीसी छात्रों ने भाग लिया। कार्यक्रम में शामिल मलकाजगिरी विधायक मैनमपल्ली हनुमंतराव ने डीजे टिल्लू के गाने पर डांस कर सभी का मन मोह लिया। आंध्र प्रदेश के दिवंगत मुख्यमंत्री जलगम वेंगल राव की आज 24वीं पुण्यतिथि है। इस मौके पर टीपीसीसी के पूर्व अध्यक्ष व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वी हनुमंतराव ने गांधी भवन में वेंगल राव के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष टी कुमार राव, युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के शिवसेना रेड्डी, मत्स्य समिति के अध्यक्ष मेट्टू साई कुमार, महबूबनगर जिला अध्यक्ष बी वासु यादव, नेता जहांगीर और अन्य शामिल हुए। तेलंगाना दशक समारोह के तहत कुतबुलापुर में 2K रन का आयोजन किया गया। साइबराबाद सीपी स्टीफन रविंदर और विधायक केपी विवेकानंद ने झंडी दिखाकर 2K रन की शुरुआत की। दशक समारोह के हिस्से के रूप में कुतबुलापुर नगर पालिका मैदान से आईडीपीएल तक एक दौड़ का आयोजन किया गया। नगर पालिका मैदान में आयोजित 2K रन में टॉलीवुड के नायक विश्वक सेन, अश्विन, नंदिता श्वेता ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। 2K रन में भाग लेने वाले युवाओं, एथलीटों और पुलिस ने उत्साह से भर दिया। शांतिपूर्ण कबूतर और गुब्बारे उड़ाए गए। मशहूर हस्तियों ने डीसीपी बालनगर, मेडचल के साथ एसीपी, पुलिस कर्मियों, खिलाड़ियों और युवा उत्साही लोगों ने 2K रन कार्यक्रम में नगर निगम के मैदान में भीड़ लगाई। दशक समारोह के नाम पर तेलंगाना में उत्सव का माहौल बनाने के लिए सीएम केसीआर को धन्यवाद दिया। तेलंगाना विधान परिषद के अध्यक्ष गुट्टा सुखेंदर रेड्डी और विधायक कंचरला भूपाल रेड्डी ने आज तेलंगाना दशकोत्सव के हिस्से के रूप में नलगोंडा शहर में 2K रन कार्यक्रम में भाग लिया। गुट्टा सुखेंदर रेड्डी ने नागार्जुना कॉलेज में गुब्बारे उड़ाकर और झंडा फहराकर 2K रन कार्यक्रम की शुरुआत की। विद्यार्थियों के साथ दौड़ में भी भाग लिया। बाद में घंटाघर के पास एक सभा में उन्होंने कहा, स्वर्ण तेलंगाना तभी संभव है जब सभी स्वस्थ हो। आजकल व्यायाम और खान पान पूरी तरह से बदल गया है, इससे जीवन स्तर भी बदल गया है। हाल के दिनों में कई युवा अस्वस्थ हैं, दिल से संबंधित समस्याओं से मर रहे हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि व्यक्ति को निश्चित रूप से योगा करना चाहिए और टहलना चाहिए। उन्होंने कहा कि तेलंगाना राज्य बनने के बाद कस्बों और गांवों का बहुत विकास हुआ है। पार्क और खेल के मैदान सभी विकसित हुए हैं। बंडी संजय कुमार ने सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही इस गलत सूचना की कड़ी निंदा की है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर वेमुलवाड़ा राजन्ना मंदिर में जूते पहनकर गए। बंडी ने कहा कि 73 वर्षीय प्रकाश जावड़ेकर भगवान के भक्त है और मंदिर में प्रवेश जूते पहनकर करने के लिए वे कोई मूर्ख नहीं है। संजय ने कहा कि वह जूते बाहर छोड़कर मोजे पहनकर मंदिर में गए थे। बंडी संजय ने सफाई दी कि वह उस समय उनके साथ ही थे। उन्होंने कहा कि उन मूर्खों के प्रचार पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है जो मोजे और सैंडल के बीच का अंतर तक नहीं जानते। उन्होंने कहा कि अगर आप वेमुलवाड़ा राजन्ना मंदिर के पुजारियों से पूछेंगे तो तथ्य पता चल जाएगा। आज जब करीमनगर में स्मार्ट सिटी के कार्यों की निगरानी के लिए टावर सर्किल आए, तब बंडी संजय ने मीडिया प्रतिनिधियों से इस मामले का जिक्र किया तो उन्होंने ये जवाब दिया, प्रकाश जावड़ेकर 73 साल के हैं, चलते चलते अगर फिसल जाए और गिरने वाले हो तो अगर उन्हें पकड़ ले तो क्या ये मूर्ख लोग उस बारे में भी ऐसे ही लिखेंगे।
विकलांग लोगों ने तेलंगाना सरकार के पेंशन बढ़ाने पर खुशी जताई है। ओल्ड बोयनपल्ली प्रमंडल में पार्षद मुद्दमंदारम के नेतृत्व में समारोह आयोजित किया गया। विकलांगों ने कहा कि उन्हें खुशी है कि 3,000 रुपए की पेंशन अब 4,000 रुपए हो गई है। इस मौके पर मुख्यमंत्री केसीआर के फोटो का दुग्ध अभिषेक किया गया और पटाखे फोड़कर खुशी मनाई। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री केसीआर विकलांगों और गरीबों के लिए सहारा बनकर खड़े हैं। అన్ని పంపిస్తాం ఏం టెన్షన్ पूर्व विधायक संपत कुमार को पुलिस ने सुबह ही शांतिनगर के उनके घर में नजरबंद कर दिया। आज सीएम केसीआर की गद्वाल यात्रा के दौरान नजरबंद कर दिया गया। ये आईसीसी सचिव डॉक्टर संपत कुमार ने इस बात की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि विपक्षी नेताओं और जातीय समुदाय के नेताओं को इस तरह नजरबंद करना ठीक नहीं है। अनेक संघर्षों के फलस्वरूप लाए गए तेलंगाना में किसानों और बेरोजगारों पर सवाल उठाने वालों को गिरफ्तार करना और हिरासत में लेना शर्म की बात है। उन्होंने कहा कि 2 बार आलमपुरा का दौरा करने और सीएम द्वारा दिए गए वादों को पूरा नहीं करने के बाद उन्हें लागू करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि आलमपुरा में कोई डिग्री कॉलेज नहीं है, कोई मिनी बस डिपो नहीं है, कोई फायर स्टेशन तक नहीं है। लक्ष्मी साई गार्डन मलकाजगिरी में आयोजित खेल उत्सव का पहला सप्ताह समाप्त हो गया है। उन्होंने बताया कि पिछले 2 दिनों में आयोजित वॉलीबॉल में 28 टीमों ने भाग लिया। आयोजक साई प्रसाद ने कहा कि खेल प्रतियोगिताओं में युवाओं की बड़ी संख्या में भागीदारी अच्छी बात है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अभिनेता मंचू मनोज थे। विजेता टीम को कार्यक्रम के आयोजक साई प्रसाद ने 1 लाख रुपए का नकद पुरस्कार दिया। మల్కాజ్గిరిలో స్పోర్ట్స్ ఉత్సవం చేసింది ఎవరు? టీమ్ సాయి। మల్కాజ్గిరిలో మంచు మనోజ్ లాంటి सिकंदराबाद के बोयनपल्ली बाजार में दुकानदार सब कुछ अपनी मनमर्जी से कर रहे हैं। जब उनसे इस मामले में प्रश्न पूछे जाते हैं कि ये क्या हो रहा है तो वे धमकियां देने लगते हैं। मार्केट में दुकानदार सामान से भरी लॉरी को अपनी दुकानों के सामने खड़ा कर देते हैं और दूसरों के लिए परेशानी का सबब बनते हैं। 2 दिन पूर्व प्रबंधन ने उच्च अधिकारियों के साथ मंडी प्रांगण में औचक निरीक्षण किया था। दुकानों के सामने लॉरी नहीं लगाने के लिए कहने पर भी दुकानदार ध्यान नहीं दे रहे हैं। हर दुकान के सामने एक क्रॉस हेजेड साइन है। इनके सामने से आने वाली आसपास की दुकानों से जुड़ी लॉरियां इनकी पार्किंग के कारण आवागमन के लिए मुश्किल खड़ी हो रही है। साथ ही बोयनपल्ली मार्केट के प्रांगण में व्यवसाय करने वाले व्यापारी दुकानों के आगे सब्जी के थैले रखकर यातायात बाधित कर रहे हैं। बोयनपल्ली मार्केट यार्ड में रोजाना हजारों की संख्या में सब्जी किसान कारोबार करने आते हैं। प्रांगण में आने वाली गाड़ियां मनमर्जी से पार्किंग कर रहे हैं। सब्जी लेने आने वाले लोग, दूर दराज से आने वाले किसान आवागमन बाधित होने से परेशान हैं। परिवहन विभाग के अधिकारियों ने रंगारेड्डी जिले में स्कूल बसों पर छापेमारी की। रंगारेड्डी जिला परिवहन विभाग के अधिकारियों ने नियमों का उल्लंघन करने वाली बसों को जब्त कर लिया। अधिकारियों ने राजेंद्र नगर में 3 बसें सीज की है। छात्रों को लाने ले जाने वाली बसों को लेकर परिवहन विभाग गंभीर है, चूंकि आज से स्कूल शुरू हो गए हैं। इसलिए परिवहन विभाग ने छात्रों को लाने ले जाने वाली स्कूल बसों पर विशेष ध्यान दिया है। आरटीए के अधिकारी स्कूल बसों की जांच कर रहे हैं। अधिकारी फिटनेस, बीमा, परमिट, प्रदूषण फैलाने वाली बस चलाने वाले चालक का लाइसेंस, फायर किट और बस में फर्स्ट एड बॉक्स की गहन जांच कर रहे हैं। विभिन्न स्कूलों की 6 बसों को जिला परिवहन विभाग के अधिकारियों ने जब्त कर लिया है। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के तत्वावधान में उस्मानिया मेडिकल कॉलेज में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन माधापुर पुलिस उपायुक्त शिल्पा वल्ली ने किया। तेलंगाना राज्य दशक समारोह के तहत मेडिकल कॉलेज में रक्तदान शिविर का आयोजन करना सराहनीय है। रक्तदान शिविर रक्तदान केंद्रों की कमी को पूरा करने के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि रक्तदान जीवन दान के बराबर है। शिल्पा वल्ली ने देश की आधी आबादी वाली महिलाओं से रक्तदान करने के लिए आगे आने को आग्रह किया।
उन्होंने कहा कि एनीमिया और महिलाओं की समस्याओं जैसे विभिन्न कारणों से महिलाएं रक्तदान करने के लिए आगे नहीं आ रही है, लेकिन गलत धारणाओं के कारण नहीं, स्वस्थ महिलाओं को रक्तदान के लिए आगे आना चाहिए। अच्छी आदतें और पौष्टिक भोजन खाने से एनीमिया को रोका जा सकता है और स्वस्थ रह सकते हैं। सीताराम बाग में अत्याचार हुआ, अज्ञात हमलावरों ने एक सरकारी कन्या विद्यालय को तोड़ दिया। स्थानीय छात्रों के अभिभावकों ने कहा कि यह सरकारी स्कूल 75 साल से चल रहा है। प्रधानाचार्य ने मांग की कि अधिकारी तुरंत जवाब दे और स्कूल का पुनर्निर्माण करे। उन्होंने यह भी कहा कि उच्च अधिकारियों को इस घटना पर ध्यान देना चाहिए। पूरे तेलंगाना में स्कूल फिर से खुल गए हैं। गर्मी की छुट्टी के बाद प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूल फिर से शुरू हो गए हैं। करीब 55 लाख छात्र स्कूल का रुख कर चुके हैं। इस साल से सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों के भी छात्रों को नोटबुक बांटने का काम शुरू कर दिया है। यूनिफॉर्म, पाठ्य पुस्तकें एवं कॉपियां वितरित की जाएंगी। कक्षा 105 तक के छात्रों को वर्कबुक और कक्षा 6 से 10 तक के छात्रों को कॉपी दी जाएगी। मेरे को इन्फॉर्म करे सर, कोई पेरेंट्स बोले कि मैडम आपका स्कूल टूट गया, आके देखिए बोल के बोले। तो फिर मैं आके यहाँ पर मैं और एक टीचर दोनों जाके कंप्लेंट दिए मंगलवार PS में। तो उन लोग ठीक है हम देख लेते हैं बोल के बोले। अब उसके बाद से तो 1-2 बार कॉल करे भी तो उन लोग हाँ चल रहा है, देख रहे कैसे ना। ऑलरेडी ये स्कूल के ओनर का और ये लॉयंस क्लब वालों के दोनों के बीच में केस चल रहा। तो हम देखते हैं, चेक कर लेते हैं, हम देख लेते हैं। आप लोग बोले अब आ जाए तो अब तक कुछ भी नहीं हुआ सर। अब हम यहाँ बच्चों को बिठाने की व्यवस्था है ही नहीं यहाँ पर। पेरेंट्स सारे पूछ रहे, मॉर्निंग से 8:30 से पेरेंट्स सारे पूछ रहे। अब 2-3 दिन का टाइम जो कुछ होता होगा बोल के बोल रहे। जो पुराने ओनर है उन लोग बोल रहे कि कोर्ट में केस है ना, मैं कुछ ना कुछ करके देती हूँ तो बोल रहे। अब सुबह से दूसरे लोग भी आए, प्रेस है, फिर अब कॉर्पोरेटर साहब भी आए, आके बात करके गए। उन्होंने तो हम करा के पूरा चेक करे, अंदर पूरा देखे, फिर अब बोले कि आप मेरे को 2 दिन का टाइम दीजिए, मैं सब पूरा मालूम करके आपको बना के देने की कोशिश करती हूँ, जितना हो सके उतना आप लोग के फेवर में करते बोले। फिर साहब भी MLA साहब से भी बात करे करके उन लोग भी बोले कि हाँ हो जाता बोल के बोले करेंगे बोले। ये कब तोड़े अम्मा? 27 मई 27 मई को तोड़े। एक्चुअली उन लोग 26 को तोड़े शायद, लेकिन मेरे को मालूम हुआ 27 मई। ये ओनर कौन है? सर वही तो दोनों के बीच में है। पहले के जो हमारे ओनर है चंद्रमोहन सर है, हम लोग बोल रहे, लॉयंस क्लब वाले बोल रहे कि हमको वो दे दिए ये बिल्डिंग। 75 इयर्स का स्कूल है सर, 75 1950 का है। देखिए अब आप बच्चों के पेरेंट्स बात से आ रहे, परेशान हो रहे, दूसरे स्कूल चल जा रहे, दूसरे स्कूल चल जा रहे। तब हमको जो 95 स्ट्रेंथ है, बच्चे इधर उधर हो गए तो फिर हमको बहुत मुश्किल हो जाती है ढूंढने के लिए बच्चों को। 80-85 बच्चे रेगुलर आते हैं। रंगारेड्डी जिले के करमनघाट चौराहे पर सड़क हादसा हो गया। एक बस ने बाइक सवार 3 युवकों को टक्कर मार। शमशाबाद क्षेत्र स्थित मंदिर में आई एक युवती से विवाहित पुजारी की जान पहचान के कारण अवैध संबंध हो गए। कुछ सालों बाद गर्भवती होने पर उसने पुजारी से शादी करने को कहा। इस पर पुजारी ने उसके हत्या की योजना बनाई। योजना के अनुसार उसे शहर के बाहरी इलाके में ले जाया गया और बेरहमी से मार डाला गया। उसने शव को सरुनगर मंडल कार्यालय के पीछे पुराने सेप्टिक टैंक में फेंक दिया और नमक और लाल मिट्टी से भर दिया। उन्होंने 2 मैनहोल को कंक्रीट कर दिया ताकि बदबू बाहर न आए। बाद में उन्होंने RGIA पुलिस स्टेशन में उसके लापता होने की शिकायत दर्ज कराई। सोशल मीडिया पर एक गलत सूचना फैलाई जा रही है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जूते पहनकर वेमुलवाड़ा राजन्ना मंदिर गए थे। वेमुलवाड़ा राजा राजेश्वर मंदिर में पुजारियों ने इस दुष्प्रचार की निंदा की है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर चप्पल पहनकर वेमुलवाड़ा राजन्ना मंदिर आए थे। साथ ही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद बंडी संजय ने घटना की कड़ी निंदा की। संजय ने कहा कि 73 वर्षीय प्रकाश जावड़ेकर भगवान के भक्त हैं और वह इतने भी मूर्ख नहीं है कि चप्पल या जूते पहनकर मंदिर में प्रवेश करें। मैं तब उनके साथ ही था। CLP नेता भट्टी विक्रमार्क जब अपनी पदयात्रा के दौरान देवरकोंडा विधानसभा क्षेत्र के कोडमल्लेपल्ली मंडल पहुंचे और महिला मजदूरों से बात की तो उन्होंने अपनी समस्याएं बताई। उन्होंने दुख व्यक्त किया कि उन्हें कर्ज माफ नहीं मिली है और वे 4 साल से हर साल बैंक ऋण पर ब्याज चुका रहे हैं। उनका कहना था कि वे नया कर्ज नहीं ले सकते, इसलिए वे साहूकारों के से 4 रुपए की ब्याज पर
कर्ज लेकर फसल उगा रहे हैं। उनका कहना था कि उनके पास अब कुछ नहीं बचा है। उन्होंने कहा कि वे बिना ठेका काम के कृषि कार्य के लिए मजदूर के रूप में जा रहे हैं और उन्हें 200 रुपये मजदूरी मिल रही है, इसलिए उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है। भट्टी विक्रमार्क ने महिलाओं की प्रार्थना सुनने के बाद वादा किया कि आने वाले इंदिरम्मा राज्य में उनका भला होगा।